स्वागत है दोस्तों आपका सक्सेस के स्टोरी चैनल पर। यहाँ पे आज हम लोग इंडियन पॉलिटी से संबंधित पार्ट 4 में क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे। और अभी तक आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन पर ऑल दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ताकि आपके वीडियो छूटे भी नहीं और क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में नहीं छूटें। तो जैसा आपको पता है ये 5 पार्ट में ये पॉलिटी है। तो टोटल 555 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें आज ये 4th पार्ट है, यानी कि इसमें 100 क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा क्वेश्चन आता है और उसका आंसर क्या रहता है। तो आप इसको ध्यान से देखिए और वॉच करते रहिए और दूसरों के साथ शेयर भी करिए इस वीडियो को, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस और उनके आंसर। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो ये है 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे? तो ये बने थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो 1952 से लेकर 1962 ईस्वी तक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए किस निकाय का गठन किया जाता है? तो यह किया जाता है मंत्रिपरिषद का, जो कि अनुच्छेद 74 के अंतर्गत है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और उसका आंसर। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको ध्यान से देखिए, वॉच करिए और दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी लाभ मिले। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 75 के तहत। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो यह होता है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन। मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो यह दिलाता है राष्ट्रपति। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और उसका आंसर कौन सा है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप इनको ध्यान से देखिए और बार बार देखिए ताकि आपके दिमाग में यह जाकर बैठ जाए और आपको याद रहे बिल्कुल। मंत्रिपरिषद में शामिल मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिमंडल में कौन मंत्री शामिल होते हैं? तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट के मंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक विभाग के मुखिया कौन से मंत्री होते हैं? तो जो भी होते हैं मुखिया वो कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है? यह तीन लोग हैं जिनकी जवाहरलाल मृत्यु हुई थी। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, जो पद पे रहते ही उनकी मृत्यु हो गई थी। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे वो है चौधरी चरण सिंह। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो यह थी श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? तो यह अनुच्छेद 75 में इसकी व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संसद किससे मिलकर बनी होती है? तो संसद जो होती है उसके 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, जो कि अनुच्छेद 79 में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो यह होते हैं लोकसभा के प्रति। लोकसभा की संरचना संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 81 में। दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जिस ट्रिक से आप ये याद रख पाएंगे कि किस अनुच्छेद के तहत कौन कौन सा
प्रावधान किया गया है। एक शब्द है सरल, जिससे आप आसानी से याद रख पाएंगे। तो जैसे राज्यसभा जो है उसका है 80, लोकसभा है 81, वैसे जो संसद है उसका गठन जो है वो 79 के तहत किया गया है। तो सरल शब्द आप याद रखेंगे, स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। ठीक है, तो संसद का जो गठन है वो अनुच्छेद 79 के तहत है और राज्यसभा जो है वो उसका 80 के तहत है और लोकसभा का जो है 81 के तहत है। तो आप इसको आसानी से एक सरल शब्द याद करके आप इस तीनों को याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर। संसद का प्रथम या निम्न सदन किसे कहते हैं? तो संसद का जो निम्न सदन होता है वो होता है लोकसभा और उच्च सदन जो होता है वो होता है राज्यसभा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो यह की गई है 552। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस आधार पर आधारित है? तो यह है 1971 की जनगणना के आधार पर। भारत का कौन सा राज्य लोकसभा के लिए सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है? तो यह है उत्तर प्रदेश, जो 80 सदस्य को भेजता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल साधारणतः कितने वर्ष निर्धारित किया गया है? तो यह साधारणतः जो है 5 वर्ष का ही होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये है 25 वर्ष। आपात की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो यह 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, मतलब 5 और 1 6 साल हो सकता है ये। लोकसभा में 1 वर्ष में कितने अधिवेशन होने चाहिए? तो 2 अधिवेशन कम से कम होने चाहिए, जिनमें 6 माह का अंतराल होना चाहिए। ये मैंडेटरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। लोकसभा के गणपूर्ति के लिए सदन के कुल सदस्य संख्या का कितना भाग अनिवार्य है? तो यह सदन में उपस्थित सदस्यों का 1/10 भाग जो है वो अनिवार्य है इसके गणपूर्ति के लिए। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो यह स्वयं लोकसभा के सदस्य अनुच्छेद 93 के अंतर्गत ही करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जा सकता है? तो यह किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगला क्वेश्चन। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो यह लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है। अगला क्वेश्चन। भारत के न्यूनतम कितने संसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा प्रस्तुत कर सकता है? सांसद वाला राजनीतिक दल। भारत में प्रथम लोकसभा कब से कब तक रही? तो यह रही थी 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक। वर्तमान 2023 में कौन सी लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है? 23 या 24, जो आप समझ लो 17वीं लोकसभा, यानी कि 2019 से 24 तक का कार्यकाल, जो कि अब चुनाव होने वाला है, अब जल्दी उसका अधिसूचना भी जारी हो जाएगा। ये 18वीं था। भारत में लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? ये बने थे गणेश वासुदेव मावलंकर। वर्तमान में जो है वो ओम बिरला जी हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है?
यह लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों का संयुक्त जो बैठक होता है वह लोकसभा की अध्यक्षता में ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, इनको ध्यान से देखते रहिए और इसको याद रखिए ताकि आपके एक भी क्वेश्चन एग्जाम्स में छूटने ना पाए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा का प्रावधान किया गया है? तो ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये अनुच्छेद 80 के तहत जो सरल हम लोग बताए थे, स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा, 79, 80 और 81 आपको आराम से याद रहेगा, याद रखिएगा सरल। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो यह है 250। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यह है 245। राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है? तो यह 12 सदस्य हैं जिनको मनोनीत किया जाता है विभिन्न क्षेत्रों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यह है 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह होता है 6 वर्षों का, प्रत्येक 6 वर्ष में इनका चुनाव होता है। वह कौन सा सदन है जिसका सभापति उस सदन का सदस्य नहीं है? तो यह है राज्यसभा, जिसमें उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, इसलिए इसको अस्थायी सदस्य ये सदन कहते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के सेवानिवृत्त हो जाते हैं, 1/3। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? यह हुआ था 3 अप्रैल 1952 में। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो यह हुई थी 13 मई 1952 को। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? यह है संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो कम से कम 6 माह का अंतराल जो है वो होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किन राज्यों, किन शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? यह है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप और दमन द्वीप। ये सब यूनियन टेरिटरी हैं, इसलिए इनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कौन प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? तो ये रहे हैं इंदिरा गांधी, HD देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह। भारत के किस राज्य से राज्यसभा के लिए सर्वाधिक सदस्य चुने जाते हैं? तो यह उत्तर प्रदेश के नाम पे ही है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक के रख सकती है? तो यह है 14 दिन वो अपने पास राज्यसभा जो है उसको रख सकती है, उससे अधिक को नहीं रख सकती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और उसका आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा आता है और उसका आंसर। भारत के संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस और हेबर्ट ब्रेकर ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में आया है। भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है महान्यायवादी, जिसको सोलिसिटर जनरल भी बोलते हैं। संविधान किस अनुच्छेद में महान्यायवादी के संदर्भ में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 76 में किया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता परंतु दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो यह है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो भारत का महान्यायवादी होता है, वो सदस्य ना होते हुए भी भाग ले सकता है। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन सा होता है? वो होता है एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। केंद्र में होता है महान्यायवादी और राज्य में होता है एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है? तो ये अनुच्छेद 165 में की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा।
नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 148 में किया गया है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक क्या की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CAG का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो जाएगा यही रहता है। सार्वजनिक धन संरक्षण कौन करता है? यह करता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG। अगला क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है? तो यह भी CAG ही करता है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह 124 में किया गया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस भारत शासन अधिनियम के तहत की गई है? तो यह है भारत शासन अधिनियम 1935। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या कितनी कर दी गई है? तो यह है 34, एक मुख्य न्यायाधीश और प्लस 33 अन्य न्यायाधीश। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको ध्यान से देखिए और ध्यान से याद रखिए ताकि आपके एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए एग्जाम में। दोस्तों आपको आशा करते हैं ये जितने भी क्वेश्चंस और आंसर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सारे आपको पसंद आ रहे होंगे। आप इसको अगर चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जितने भी वीडियोज़ आने वाले होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाएगा और पहले वीडियो आप देख पाएंगे। तो सब्सक्राइब करना काफ़ी ज़रूरी है, आप सब्सक्राइब करिए ताकि प्रत्येक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल पाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और उसका आंसर कौन सा है। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो कोई भी न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो यह दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, कितने दिनों का होता है? तो ये 65 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन बने थे? तो ये बने थे हीरा लाल जे कानिया। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने त्यागपत्र किसको देता है? तो यह देता है राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? यह नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय स्थित है नई दिल्ली में। किसी राज्य में न्यायपालिका का सर्वोच्च स्तर कौन सा होता है? तो यह होता है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। राज्य में उच्च न्यायालय होता है और केंद्र में जो होता है हमारे देश का सबसे वो होता है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो यह भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 31 में है। भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ये हैं 25। भारत में सर्वप्रथम किस उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो की गई कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास उच्च न्यायालय, जो कि 1862 में की गई थी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों ये ध्यान देने का है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, बट ऐसा नहीं है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। ये यहाँ पे आप याद रखिएगा अवश्य। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह 62 वर्ष का होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का जो है वो कार्यकाल 65 वर्षों तक का होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो यह राष्ट्रपति को ही देते हैं। भारत का सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है? तो यह है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, जिसका गठन 1 जनवरी 2019 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो वह राज्य के राज्यपाल में निहित होती है। राज्य सरकार से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो यह है भाग 6 अनुच्छेद 153 से 62 में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो यह उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है।
राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का राज्यपाल का कार्यकाल होता है। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से दिया जाता है? तो यह राज्य की संचित निधि द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल के पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यह होनी चाहिए 35 वर्ष। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो यह देता है राष्ट्रपति को। राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली एक चिड़िया है, यह वाक्य किसने कहा था? यह कहा था सरोजनी नायडू ने। पहली महिला राज्यपाल थी वो हमारे देश की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरोजनी नायडू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी? वह बनी थी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। पहली महिला राज्यपाल वो बनी थी उत्तर प्रदेश की। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है और उसका आंसर क्या है। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो यह राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? तो यह विधान परिषद होता है। जैसे केंद्र में राज्यसभा होता है वैसे ही यहाँ पे विधान परिषद होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 169 में किया गया है, किसी राज्य में विधान परिषद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या की कितनी होती है? तो यह होती है 1/3। तो दोस्तों यहाँ पे 4th पार्ट जो है वीडियो का ये खत्म होता है। हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। तब तक इसको वॉच करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।